और अब आपको सीधे लिए चलते हैं झुंझुनू, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। नौकरी के मामले में एक ही रास्ता था इनको कि योग्यता के आधार पर घर पर सोते हुए बच्चे को पता लगता था कि उसकी नियुक्ति हो गई है। यह बड़ा परिवर्तन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस को एग्जेम्पलीफाई करता है। आप जैसा व्यक्ति जो प्रशासन में स्वच्छता ला सकता है, इस विभाग में आप क्या करेंगे मैं अंदाजा लगा सकता हूं। यह पखवाड़ा एक दशक के बाद बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री अविनाश गहलोत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जुझारू आदमी है। याद रखते हैं कि मैं इनसे कितनी बार मिला। कैलाश जी मिलते रहेंगे। श्री सुनील कुमार गुप्ता, सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री श्रीनिवास कत्तिकीथाला, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अपने यहां से और हमारे गांव से श्रीमती हर्षिनी कुल्हरी, यहां की जिला प्रमुख, महिला शक्ति का प्रतीक। और इसी कड़ी के अंदर कितना अच्छा लग रहा है, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल झुंझुनू श्रीमती नगमा बानो। और इसी कड़ी के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी जो अपने बैच में प्रथम रही, मैं रूपा मिश्रा जी की बात कर रहा हूं। मैंने कड़ी को थोड़ा तोड़ा ताकि तीनों बालिकाओं का नाम एक साथ आ जाए। श्री राजेश कुमार यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हाँ ये बहुत अच्छा किया। गृह शांति के लिए बहुत जरूरी है, धर्मपत्नी को कभी नहीं भूलना चाहिए, खास तौर से यदि अगर वो बनस्त्री विद्यापीठ से पीएचडी की हुई है तो। जब मैंने मां के नाम पेड़ लगाया, हर जगह जाता हूं लगाता हूं, यहां भी लगाया, तो मैंने तुरंत कहा ये मेरी मां के नाम भी है और इसकी सास के नाम भी है। तो इसने भी एक बार जवाब दिया कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूं, मैं खुद की मां के नाम भी पेड़ लगाती हूं, आपकी सास के नाम भी लगाती हूं। ये राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है, बहुत बड़े अभियान की शुरुआत है। स्वच्छता ही सेवा 2024, इसकी शुरुआत झुंझुनू की भूमि से हो रही है। पूरा देश अपने को आज देख रहा है। मैं मिट्टी को नमन करता हूं, और यही मिट्टी है जिसने मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना। मनोहर लाल जी, कितना अच्छा संयोग है, आज विश्वकर्मा पूजा भी हम मना रहे हैं। 2 संगम हो गए, और तीसरा बड़ा संगम हो गया, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है, उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जन भागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष एक दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है, और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। अब कोई चलती गाड़ी से केले का छिलका नहीं फेंकता है। अब कोई सड़क के ऊपर
रद्दी फेंकते हुए 4 बार सोचता है। पहले ऐसा कभी नहीं था। स्वच्छता हमारे दैनिक शैली का अंग बन रही है और यह परिवर्तन हमें एक बहुत बड़ा आयाम भी देता है। महात्मा गांधी के उस महान सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं। जिस कार्य की शुरुआत की गई वो सब साधुवाद के पात्र हैं। स्वच्छ भारत मिशन सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम से बहुत आगे है। यह सम्मानजनक जीवन का, भारत के दुनिया में एक महकती हुई सुगंध फैले, उसका प्रतीक है, उसका स्रोत है। जो व्यवहार परिवर्तन के लिए आह्वान किया गया था, उसके कई आयाम हो गए, सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए। परिवर्तन आर्थिक जगत में आ गया, सामाजिक व्यवहार में आ गया, हमारी दिनचर्या के अंदर काफी सुधार आ गया। स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गंदगी बीमारी की जननी है। जब गंदगी को हम दूर करते हैं और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं, तभी वो सब ठीक होता है। और यह स्वच्छता के माध्यम से ही होता है। ये देश में हो रहा है और इसका असर आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जब स्वच्छता की वजह से बीमारी भगती है, जो गंदगी की वजह से हमारे यहां रहती है, तो अर्थव्यवस्था भी आम आदमी की ठीक होती है। पर 140 करोड़ के देश में और शुरुआत में 130 करोड़ के देश में कोई सोच भी नहीं सकता था, दिल दहक जाता था कि हर घर में टॉयलेट, इतने विशाल देश में शौचालय हर घर में हो, ये तो कल्पना से परे है। पर 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने ठान ली, और ठान भी ऐसी ली कि आज के दिन, जैसा माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया, 12 करोड़ शौचालय जमीनी हकीकत है। आपने आंकड़ों से बताया कि ग्रामीण और शहरी वर्ग के अंदर ओडीएफ का स्टेटस क्या है। यह बदलाव साधारण बदलाव नहीं है। यह बदलाव हमारे देश की प्रगति में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन रहा है। इस अभियान से एक अभिशाप खत्म किया गया। माताओं बहनों के लिए अभिशाप था शौचालय न होना। Their dignity was being compromised. And just imagine, at such gigantic scale, this mission has been taken, it has been accomplished, and it is getting now varied forms of development. लोगों को कल्पना नहीं थी, अंदाजा नहीं था। उन्होंने देखा ये मात्र सफाई तक ही सीमित है, अब ये उद्योग बन गया है। Waste is being converted into something which is very best. We are having industrial enterprises, startups that are helping us. आज मुझे सौभाग्य मिला है एक का उद्घाटन करने का। आपने बताया है मंत्री जी ने कि पूरे देश में इस प्रकार के कितने एंटरप्राइजेज चल रहे हैं जिनका आधार कचरा है। आप विचार करें कि कचरे को एक उपयोगिता में डाल दिया जाए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक देश है जिसने शुरुआत की थी कचरे के लिए, कि कचरा एक औद्योगिक व्यवस्था का भी साधन बने। वो देश आज के दिन दुनिया से कचरा आयात करता है। हमने कचरे के बारे में जो सोचा है, जिसका निस्तारण हो रहा है, जिसको परिवर्तित किया जा रहा है, that is a great economic activity which is changing lives of many people and improving our urban and rural infrastructure. और जो बताया गया है माननीय मंत्री जी ने, वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो आम आदमी के जीवन में बदलाव के बिंदु हैं, बदलाव के मानदंड हैं।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपने भारत में जहां जनता गांव में रहती है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 94% गांवों को उनकी ग्राम सभाओं द्वारा ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। और सुखद विषय है, वी टेक प्राइड इन इट कि 50% ने ओडीएस प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। यू सेट अ टारगेट, यू अचीव दैट टारगेट सो सिग्निफिकेंटली। और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल पीछे नहीं है, 97.7% गांव ओडीएफ प्लस हैं एंड 65% ऑफ देम आर ओडीएस प्लस मॉडल हैं। एंड राजस्थान की क्यों झुंझुनू जिले की बात कीजिए, लेट अस लुक एट द ग्राउंड अंडर आवर फीट वेयर वी आर टुडे। झुंझुनू में 99% गांव ओडीएफ प्लस हैं, 99%। ऑफ दैट मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है 60% ऑफ देम आर ओडीएफ प्लस मॉडल। और यह सब संभव हुआ है जन भागीदारी से। यह संभव हुआ है कि जो 15 अगस्त 2014 को उद्घोष हुआ था वो जन आंदोलन बन चुका है। वो जन आंदोलन ने इतना बड़ा परिवर्तन हमारे सामने रखा है। हमारे शहर पीछे नहीं है। हमारे लगभग 30% शहरी स्थानीय निकायों को पहले ही ओडीएफ प्लस प्लस प्रमाणित किया जा चुका है, विच मीन्स ये एक ऐसी योजना है जिसमें गुणात्मक सुधार हर वर्ष आ रहा है। एंड दैट इज वेरी सूदिंग व्हेन इट कम्स टू द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। निरंतरता से एक दशक में इस प्रकार का गति होना, द इंक्रीमेंटल राइज इन द मिशंस परफॉर्मेंस ओवर अ डिकेड हैज टर्न्ड पीपल एट ग्लोबल लेवल। भारत दुनिया में इसका एक मिसाल बन गया है। आज कचरे से क्या हो रहा है? कचरे से ईंधन, कचरे से ऊर्जा। और मैंने देखा है एग्जीबिशन के अंदर कचरे से कंपोस्ट, जिसको कहते हैं ना चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। पहले तो हम कचरे के चक्र में फंसे हुए थे, अब कचरा चक्रीय अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ है। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पावर एंड फर्टिलाइजर। सरकार इस मामले में जितनी सहायता दे सकती है वो दे रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, देश के नागरिकों से अनुरोध होगा, सरकारी नीतियों का अध्ययन करें, उनका लाभ उठाएं। और ये लाभ व्यक्ति के लिए, समाज के लिए साबित होता है। एक और अच्छा कार्यक्रम आपने शुरुआत किया माननीय मंत्री जी, दैट्स रिमार्केबल, क्योंकि भारतीय प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा स्टेक यदि किसी की है तो नवयुवकों की है। आवर यूथ आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। और आपको प्रसन्नता होगी कि आज का भारत उत्थान पर है, आर्थिक दृष्टि से भी, अन्यथा भी। द राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल, द राइज इज इंक्रीमेंटल। और तभी तो यह है कि दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं, भारत is hot spot, favorite destination of investment and opportunity। इसका एक कारण आपका स्वच्छता अभियान भी है। पहले भारत की ट्रेन में जब जाते थे, 50 के दशक की बात है, लोग कहते थे ये क्या हो रहा है। इट यूज्ड टू बी ओपन शौचालय एंड नाउ लुक वेयर वी हैव कम। किसी भी परिस्थिति के अंदर आप देख लीजिए, भारत आज के दिन है वो अकल्पनीय प्रगति है, एक्सपोनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल राइज। दुनिया का कोई देश दैट इज गिविंग अस कटिंग एज। और आपने जो कार्यक्रम शुरुआत किया है, मेरा